नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की फिर से एक बार बेइज्जती हो गई। व्हाइट हाउस गए थे मिलने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उन्हें व्हाइट हाउस के कमरे में बिठा दिया। कोई कह रहा है 60 मिनट तक बिठा के रखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद कुल मिलाकर के आधे घंटे बातचीत की और उनको रुखसत कर दिया। न कोई प्रेस रिलीज आया, न व्हाइट हाउस से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया, न व्हाइट हाउस की तरफ से कोई तस्वीरें आई। सिर्फ खबर आई, वो भी CNN के हवाले से, कि अंदर खाने क्या क्या बातचीत हुई और क्यों उन बातों को छिपाया गया, क्यों कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, ना ही कोई प्रेस रिलीज व्हाइट हाउस से जो है मीडिया के साथ शेयर किया गया। क्योंकि अंदर जो कुछ हुआ उसे आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि किस तरीके से चीन का अब गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ उबलने लगा है। लेकिन क्या क्या कैसे कैसे बेइज्जती हुई, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें डॉर्मेट की तरह इस्तेमाल किया, ये सारी कहानी बताऊंगा। लेकिन पहले जो खबर सुर्खियों में आई है उसको देखते हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर were kept waiting for 1 hour at the Oval Office ahead of their meeting with US President Donald Trump. In a press conference ahead of their meeting, the president seemed unsure of where the two Pakistani leaders may be, admitting that he was late for the meeting. While it is unclear how long Shahbaz Sharif and Asim Munir had to wait for Donald Trump, the Pakistani PM's office said the meeting was delayed by 30 minutes, reported by news agency ANI. अब उनको बिठा के रखा गया है ना, के अंदर बिठा दिया गया, और ये कोई टिकटॉक के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में, वो वहीं मौजूद है। जब ये व्हाइट हाउस गए तो कोई बता रहा है कि जो बकायदा एसोसिएट प्रेस की तरफ से जो टाइमिंग दी गई, वो कोई 4:45 में ये व्हाइट हाउस के अंदर गए और 6:18 पे बाहर आए। जब ये व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था। कोई जूनियर अधिकारी दो आए और उनको किसी कमरे में जाकर बिठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? वो प्रेस से बातचीत कर रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि वो उनको कहां किस कमरे में बिठाया गया है, क्या किया गया है, नहीं किया गया है। वो प्रेस से बात कर रहे हैं ओवल ऑफिस के अंदर, और ये दोनों नमूने कहां इनको बिठा दिया इनको मालूम ही नहीं है। जरा सुनिए इस वीडियो को। Wars. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. इसका मतलब है कि उनको पता नहीं था कि भाई वो कहां आकर के कब आए, कब वेट कर रहे हैं, कोई पता ठिकाना नहीं। उनको ये रियलाइज था कि भाई हम लेट हो गए। तो अब पाकिस्तान के दफ्तर से कहा गया कि नहीं, 30 मिनट तक डिले हुआ। मैंने पाकिस्तान इस बात को माना कि 30 मिनट तक बिठा के रखा, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं, वहां अटखेली चल रही है। अब दूसरी चीज जो एसोसिएट प्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि 1 घंटे उधर ही बिठा करके रखा उनको, और उसके बाद कोई तस्वीर व्हाइट हाउस से जारी नहीं किया गया। जो तस्वीरें 3-4 आई हैं, जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर, वो तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से रिलीज किया गया है कि भाई व्हाइट हाउस में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। लेकिन अगर इन 3-4 जो तस्वीरें रिलीज की गई है, उससे यह साफ दिख रहा है कि मीटिंग बड़ा इनफॉर्मल हुआ। कोई सीरियस बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया था, और इनफॉर्मल सेटिंग में क्या क्या बातचीत हुई
ये CNN ने बताया है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि आप इतना लॉ लश्कर ताम झाम के साथ मिलने जाते हो और वहां से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई तस्वीर भी व्हाइट हाउस से रिलीज नहीं किया गया। क्या खबर है इसके बारे में? द व्हाइट हाउस डिड नॉट इशू एनी स्टेटमेंट और रीड आउट फ्रॉम द 80-minute मीटिंग दैट शरीफ मुनीर, but photographs released by Pakistani government show the two leaders seated with Trump in the Oval House and later posing with him as he flashed his trademark thumbs up. In another photo, US Secretary of State Marco Rubio was seen laughing with Pakistan delegation while Trump appeared to display a mock-up of the White House. Earlier in the day, the Trump had boasted that US military manufacturing strength, saying foreign leaders and generals were lining up to visit American factories to buy equipment, though he did not mention Pakistan by name. मतलब कोई तस्वीर हसीन भी नहीं, कोई रीड आउट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं। तो भाई क्या करने गए थे वहां पे? ये CNN ने इसकी जानकारी दी, टॉप सोर्सेस से पता किया कि भाई क्या है, और उससे आपको यह समझ में आएगा कि क्यों कोई प्रेस रिलीज या ज्वाइंट स्टेटमेंट अमेरिका और पाकिस्तान के इस मीटिंग के बाद रिलीज किया गया। भाई अभी आपने देखा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। अभी जयशंकर साहब 2 दिन पहले रूबियो से बातचीत कर रहे थे, वो भी जानबूझ करके उनको कहा गया भाई मीडिया बाहर रहेगी, लेकिन मीडिया मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी, चीजों को शेयर नहीं किया गया। लेकिन हमारे विदेश मंत्री भी जाकर के मिल के आते हैं, तो व्हाइट हाउस की तरफ से, वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि आज हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के साथ इन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। तो आप छुपा क्या रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? यही CNN ने खुलासा किया। CNN की क्या रिपोर्ट कह रही है? एज पर द टॉप सोर्सेस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, unrest in Balochistan and situation in Kashmir also form part of the discussion. लीजिए, वहां क्या डिस्कस हुआ? वो अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बलूचिस्तान के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और कश्मीर के बारे में डिस्कशन हुआ। लेकिन उसके बारे में ये जानकारी आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का मसला है, इसमें अमेरिका कोई दखलंदाजी करने के मूड में नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि हिंदुस्तान ने ये मना कर दिया गया है हिंदुस्तान के द्वारा। तो आखिर क्या बातचीत हो रही थी इस आधे घंटे की बैठक में? प्रेसिडेंट ट्रंप assured PM शहबाज and Munir of full support and cooperation to address terrorism threats originating from Afghan soil. लीजिए, कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है कि भाई अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो ये जो नया इक्वेशंस बन रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि वो पाकिस्तान में एयर बेसिस चाहते हैं, 3 एयर बेसिस। और ये वहां डिस्कस हो रहा था कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म जो पनप रहा है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। अरे भाई, तालिबान तो तुम लोगों ने क्रिएट किया, फिर अब क्या साथ दोगे, कैसे साथ दोगे? आगे ये भी डिटेल बताया गया। अ मेजर आउटकम of the discussion was the decision to establish a joint counter terrorism command in Pakistan. लीजिए, अब पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रुप्स आएंगे, ये जॉइंट एंटी टेररिज्म कमांड क्रिएट किया जाएगा। तो ये कमांड का मतलब क्या हुआ? वहां पे आर्मी आएगी, अमेरिका की आर्मी अब पाकिस्तान के अंदर वो अपना एक कमांड पोस्ट तैयार कर रही है। यूएस का नेवल एक वॉरशिप वो कराची पोर्ट पे देखा गया है, वहां पे एक्सरसाइज ये लोग करने जा रहे हैं। चाइना वाले दूरबीन लगा के सब कुछ देख रहे हैं कि माल खाते हो हमारा और डील कर रहे हो अमेरिका से, क्योंकि अगर अमेरिकन ट्रुप्स
अमेरिकन एयरबेसेस वो पाकिस्तान के अंदर वहां से वो ऑपरेट करेंगे, तो चाइना तो फिर तो उसको सोचना पड़ जाएगा। और यही कारण है कि क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन हुआ कि ये डिसीजन कि भाई अमेरिकन एयरबेस अमेरिकन कमांड पोस्ट वो पाकिस्तान के अंदर बनेगा। ये खबर तो वो पाकिस्तान में छापा जा नहीं सकता, बताया नहीं जा सकता, इसलिए इसे छिपाया गया। क्यों? क्योंकि सब लोग गाजा गाजा कर रहे हैं। भाई गाजा तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे ही वहां पे गाजा के ऊपर हमले हुए ना। इजराइल के साथ मिलके इन लोगों ने ईरान को मारा। ये कहां है भाई इस्लामिक ब्रदरहुड? आप पीछे से जाकर के अमेरिका को पाकिस्तान में घुसाने का डील कर रहे हो और कह रहे हो कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। आगे सुनिए। द इनिशिएटिव दे पॉइंटेड आउट सीक टू इंस्टीट्यूशनलाइज काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन बिटवीन Washington and Islamabad. Deliberation also examined the Taliban government in Afghanistan, China's increasing sway in the region, and the strategic matters tied to the Bagram Air Base. जब मुनीर मिलकर के आया था उस दिन कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि अमेरिका वापस बैग्राम एयरबेस के अंदर से ऑपरेट करना चाहता है और उसको फैसिलिटेट करने का आश्वासन मुनीर ने दिया। अब वहां पॉसिबल नहीं होगा तो जो बातचीत चल रही है तीन, चाइना का इन्फ्लुएंस उस एरिया में कैसे बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान ओपनली नहीं बता सकता, अदरवाइज चाइना का भी चाबुक चलेगा। पब्लिक नाराज होगी सो अलग, और आसपास के मुल्क चाहे वो ईरान हो अफगानिस्तान हो ये टूट पड़ेंगे सो अलग। मतलब ऐसा पाप करने तुम चले गए व्हाइट हाउस, ऐसे ऐसे डील कर रहे हो व्हाइट हाउस के अंदर जिसके बारे में आप पब्लिकली अनाउंस भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। बस इतना पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, और ये बातचीत जो है बहुत ही सुहावने माहौल के अंदर किया गया। मतलब पाकिस्तान को बेचने की पूरी तैयारी इस शरीफ और मुनीर ने कर ली है। पाकिस्तान की जनता को अपना सिर पीटना चाहिए कि ऐसे ऐसे हुक्मरान वहां मौजूद हैं जो तुम्हें गिरवी रख करके अमेरिका से वापस लौट रहे हैं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।